औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज का जो हमारा सेशन था वो 2 बजे था, और आज जुम्मे की वजह से, क्योंकि 2 बजे और 2:15 पे 2:30 बजे मुख्तलिफ जगह पे टाइम चेंज होता है, तो जुम्मे की वजह से हमने ये अपना सेशन चेंज किया था। तो आज हमारा जो सेशन है वो ठीक 3 बजे स्टार्ट हो रहा है, और जिन लोगों ने अपनी टीमों को इन्फॉर्म नहीं किया या आपकी टीमों में से लोग नहीं आ पाए, तो काइंडली ज़रा जल्दी से ये लिंक फॉरवर्ड कर देंगे, उनसे कॉन्टैक्ट करके उनको बता दें कि जल्दी से मीटिंग अटेंड कर लें, क्योंकि आज हमारा डे जो है वो 5 है और लास्ट दिन है। और ये आप लाइव नहीं चला सकते। कोई भी बंदा अगर हमारे रूल्स की वायलेशन करेगा तो उसके ऊपर सख्त एक्शन लेंगे इंशाल्लाह। तो आप इसको लाइव नहीं लेके जा सकते, क्योंकि ये हमारा बैच जो है ये जस्ट उन लोगों के लिए है जो इस बैच में से गुजरे हैं। और आप लोगों के लिए आज एक स्पेशल गेस्ट भी है, और इंशाल्लाह उसको हम इंशाल्लाह ठीक 3:25 पे इनवाइट करेंगे, और इंशाल्लाह 10 से 12 से 15 मिनट आपको इंशाल्लाह आपको वहाँ से सुनने को मिलेंगे। और आपकी ये गुड लक है कि ये वो शख्स है इंशाल्लाह जिसकी वजह से मेरी लाइफ चेंज हुई और मैं इस लेवल पे पहुंचा। ये अचीवमेंट्स मैंने ली, तो वही अचीवमेंट्स आप भी ले सकते हैं। और जिस मौसम से, जिस सीनियर से मैं सीखा, आपको भी अगर 10 से 15 मिनट वहां से सीखने को मिल जाएं तो मेरे ख्याल में इनफ है। बाकी टाइम बहुत शॉर्ट होता है, जिसकी वजह से ज़्यादा टाइम तो शायद ना दे पाएँ, लेकिन मैं ट्राई करूँगा इंशाल्लाह आपको अपनी कीमती बातों से और अपने कीमती एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सिखाएं। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में शुरू करूँगा एक शेर के ज़रिए कि किस्मत की लकीरों पे ना जा ए दोस्त, कि किस्मत की लकीरों पे ना जा ए दोस्त, किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। या हाथों की लकीरों पे ना जा ए दोस्त, किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। तो किस्मत ब्रदर, ये जो कहानी है ना बनी हुई कि किस्मत में जो लिखा होगा वो ही मिलेगा, तो ब्रदर सारा दिन आप घर सोए रहे ना तो कभी क्यामत वाले दिन भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसका मतलब है किस्मत भी आपका साथ तब देती है जब उसको आप हासिल करने की कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं और स्ट्रगल करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को मुखातिब कर लेता हूँ। जी वालेकुम अस्सलाम। ये शेयर दिस लिंक इन ग्रुप्स टू वॉच लाइव ऑन यूट्यूब। ये ब्रदर आप लिंक अपना डिलीट कर दें, जो आपने भेजा हुआ है ये लिंक आप डिलीट कर दें, आप लाइव इसको नहीं चला सकते। आज का टॉपिक आपको नहीं पता तो आप इस ट्रेनिंग में क्या करने आए हैं ब्रदर? आप इस ट्रेनिंग को लेफ्ट कर दें काइंडली। अगर आप 4 दिन का बैच नहीं ले चुके और आपको नहीं पता कि आज की ट्रेनिंग क्या है या आज का टॉपिक क्या है, तो ब्रदर आपको लेफ्ट कर देना चाहिए, क्योंकि हम तो एक मिच्योर और सीनियर लोगों को लेके चल रहे हैं। आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? हेलो? क्लियर है? मेरी तरफ से आवाज क्लियर है, आप लोगों के कोई नेट का इशू होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर। आज हमारा टॉपिक है, और क्वेश्चन आंसर के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसके बेस के ऊपर हम काम करेंगे। आप में से जिस भी भाई का कोई क्वेश्चन है वो जल्दी से करेगा, ताकि हम 2-4 लोगों के क्वेश्चन लें, उनको क्लियर करें और फिर आगे चलें जल्दी से। अच्छा, एक चीज अपने माइंड में रखनी है, फौरी से क्वेश्चन इस वजह से स्टार्ट नहीं कर देना। एक चीज पहले सुन ले, वो बंदा क्वेश्चन करे जिसने ये 4 दिन का बैच लिया, और इस बैच में से ही आप क्वेश्चन करेंगे। इस बैच से बाहर से आप क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि उसके लिए हमारा बैच 2, बैच 3, बैच 4 और बैच 5 है। जिस तरह ये बैच 1 चल रहा है, इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 चलेगा। ये हर मंडे से फ्राइडे तक होगा। इसी तरीके से हमारा बैच 2 होगा, वो भी ऐसे ही चलेगा। बैच 3 होगा, हर एक में टॉपिक अलग होंगे। तो आज आप इस टॉपिक के रिलेटेड जहां से आपको समझ नहीं आई, जो आपका पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, वो आप क्लियर कर सकते हैं। मतलब इस टॉपिक से हट के कोई क्वेश्चन आप नहीं करेंगे। दूसरी बात, वो बंदा क्वेश्चन करे जिसने ये 4 दिन का पूरा बैच लिया और उसको दोबारा स्टडी किया, मुकम्मल उसको तैयार किया, और उस तैयारी के दौरान उसका जो सवाल क्लियर नहीं हुआ। ये नहीं कि आपने ट्रेनिंग ली, उस वक्त आपके माइंड में एक सवाल बैठा, वो क्लियर नहीं हुआ, आपने रिपीट करने की जहमत ही नहीं की, सोचने की, सीखने की और क्लियर करने की जहमत ही नहीं की, और आप क्वेश्चन किए जाएं, ऐसा नहीं है।
वो बंदा, मैं पहले कह रहा हूं कि वो बंदा क्वेश्चन करेगा जिसने मुकम्मल इसको समझने की कोशिश की है, मुकम्मल तैयारी की है, और उसके जो क्वेश्चन क्लियर नहीं हुए वो अपने क्वेश्चन क्लियर करेगा। तो आपका जो क्वेश्चन है काइंडली आप जल्दी से लिख देंगे। ठीक है जी, कुछ क्वेश्चन हमारे पास आ चुके हैं, इनको मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। एक सेकेंड जी, अभी चैट ऑफ मैंने कर दी है। ये क्वेश्चन पहले मैं क्लियर करूंगा तो नेक्स्ट मैं आपको ऑप्शन दूंगा सवाल करने का। ये एक सवाल है जी, ये सेशन रिपीट कब होगा? ये हर मंडे टू फ्राइडे रिपीट होगा। हर मंडे से फ्राइडे तक वो दोस्त जो आपके साथ मंडे से लेके संडे तक ज्वाइन होते हैं या मंडे सेशन से पहले तक ज्वाइन हो जाते हैं, तो वो आप इस ट्रेनिंग सेशन में बिठा सकते हैं। जिस तरह ये आपने सेशन लिया, इसी तरह आपके हर न्यू ज्वाइनर को ये ट्रेनिंग सेशन में से गुजारा जाएगा। और हर बंदे के लिए ये बैच होगा, बैच 1 भी होगा, बैच 2 भी होगा, बैच 3 भी होगा, बैच 4 भी होगा, बैच 5 भी होगा। याद रखें, जो बंदा बैच 1 में बैठेगा वही बैच 2 में जाएगा, जो बैच 1 में नहीं होगा बैच 2 में नहीं आ सकेगा। इसके लिए हमारी सिलेक्शन जो है वो चल रही है। आपके सीनियर्स ही आपकी सिलेक्शन करेंगे और वो मुझे रिपोर्ट करेंगे, और जिस जिसका यूजर नेम आएगा, जिसकी सिलेक्शन हो जाएगी, वही बैच 2 में जाएगा। हर बंदा बैच 2 में नहीं जाएगा। जो बंदा कभी ट्रेनिंग लेता है, कभी नहीं लेता, कभी आ जाता है, कभी लेफ्ट कर जाता है, वो हमारे बैच 2 का हिस्सा नहीं बनने वाला। तो इसलिए जो बंदा शुरू से लेके एंड तक ट्रेनिंग अटेंड करता है, वो बंदा जो मुकम्मल तौर पे इन ट्रेनिंग्स को लेता है, सीखता है, फीडबैक देता है, डीपी उसकी लगी हुई है, चलें डीपी का ऑप्शन है, कुछ लोगों की नहीं लगती, जिसका यूजर नेम भी नहीं लगा हुआ वो हमारे बैच 2 का हिस्सा नहीं बनने वाला। तो ये हमारे जो रूल्स हैं वो बड़े स्ट्रिक्ट हैं, क्योंकि हम संजीदा होकर चल रहे हैं और उन लोगों को ही लेके चलेंगे जो हमारे साथ चलने वाले होंगे। तो इसलिए आपके साथ मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, जो बंदा मतलब आप मंडे वाले दिन से ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, उस ट्रेनिंग के बाद से वो बैच गुजर गया पहले दिन का, उसके बाद जो भी बंदा आपका ज्वाइन हो अगले मंडे तक, उस बैच से पहले तक, उन तमाम लोगों को पहले आप इस बैच में से गुजारें। अपना एक यंग मिलेनियर का ग्रुप बनाएं, उसमें उन तमाम लोगों को ऐड करते जाएं, और उनको एक बात क्लियर करें कि भाई जब तक 1 से 5 दिन का आप ये बैच अटेंड नहीं करेंगे, तब तक आप वर्क स्टार्ट नहीं कर सकते, और ना ही करने दें। क्योंकि जब तक प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा, उसको मार्केट से नेगेटिविटी मिलेगी, रिजेक्शंस मिलेंगी, वो काम नहीं कर पाएगा, लोग उसको तोड़ देंगे। जो उसका नेटवर्क था, जो उसके लोग थे, जो उसका सोशल सर्कल था, वो जाया कर बैठता है। फिर उसको काम करना भी आता है तो वो लोग उसके साथ ज्वाइन नहीं हो पाते जो लोग उसके साथ ज्वाइन करने वाले थे या काम करने वाले थे। तो इसलिए आपने करना क्या है कि सबसे पहले जो भी बंदा आपका ज्वाइन होता है उसको 5 दिन के बैच में से गुजारें। अगर कोई कहता है कि बहुत लेट हो जाएगा या लेट, इतना देर कौन वेट करे, तो ब्रदर इकोनेक्ट स्टार्ट करने से पहले जिसके 18 साल एज है, या 20 साल है, या 22 साल है, या 25 साल है, या 30 साल है, तो वो पहले भी गुजार चुका है और पैसों के बगैर गुजार चुका है, काम नहीं कर रहा था फिर भी लाइफ गुजर रही थी। अगर इतने साल गुजारे जा सकते हैं तो मंडे से फ्राइडे तक का सेशन लेने के लिए भी वेट किया जा सकता है। और ये हमारा सेशन हर मंडे से फ्राइडे तक चलेगा, और आपका हर बंदा मंडे से मंडे तक जो भी ज्वाइन होगा सेशन से पहले तक, वो इस सेशन को लाजमी तौर पे लेगा। अगर आप एक मजबूत नेटवर्क चाहते हैं, मजबूत टीम चाहते हैं, तो आपको ये लाजमी तौर पे सेशन खुद भी लेना है। जब तक आप क्लियर नहीं होते, और अपनी टीम के हर मेंबर को जो ज्वाइन होता है, कम से कम 2 से 3 बैच तो लाजमी तौर पे ये अटेंड करवाएं। एक बार अटेंड करवाएं, फिर उसका काम स्टार्ट हो जाए, लेकिन साथ साथ उसे कहें 2-3 बैच आपने लाजमी तौर पे ये लेने हैं, ताकि उसके जो पॉइंट्स रह जाएं वो क्लियर हो जाएं। एक बार आपको सिर्फ आइडिया होता है कि ये सिस्टम क्या है, क्लियर नहीं होते आप, ये बार बार सीखने से होता है। और याद रखें, हर ट्रेनिंग में टॉपिक सेम हो जाते हैं, टॉपिक सेम ही चलते हैं, लेकिन मवाद एक नहीं होता, एग्जाम्पल्स एक जैसी नहीं होती, उसमें जो डेटा होता है वो एक जैसा नहीं होता, कंपैरिजन एक जैसा नहीं होता, हर ट्रेनिंग में मुख्तलिफ अंदाज से सिखाया जाता है। तो इसलिए आप लोगों के लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है जी।
इकोनेक्स के अबाउट अगर गूगल पर सर्च करते हैं तो स्कैम लिखा आता है। ब्रदर, ये बात होती है आपकी इंस्ट्रक्शन की। आप जिस तरह का डेटा गूगल को देंगे वो उसी तरह का आपके सामने ले आएगा। जिस तरह कहते हैं कि गूगल डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, कि इसका कोई ऑनर नहीं है, कोई मालिक नहीं है, ये सबसे बड़ी बकवास है। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ कि भाई जो अपडेट्स आती हैं, जो गूगल में नई नई चीजें आती हैं, जो नए लोग अदाकार बनते हैं, जो नए लोगों की सेलिब्रेशंस होती हैं, जो नए लोग रिवार्ड लेते हैं, जो नए लोग, या अल्लाह ना करे कोई बंदा डेथ करता है तो गूगल के ऊपर न्यूज कैसे आ जाती है, गूगल के ऊपर एड्स कैसे चल रहे होते हैं। इसका प्लान ये होता है कि जो उसका स्टाफ होता है, जो उसको मैनेज कर रहा होता है, वो तमाम तर स्टाफ, वो तमाम तर लोग जो होते हैं, वो किसी एक बंदे की राय के ऊपर उसको चेंज नहीं किया जा सकता। कोई एक सिंगल पर्सन उसका ऑनर नहीं होता, बल्कि जो मुकम्मल स्टाफ होता है वो उसको गाइड कर रहा होता है। और जब तमाम लोग एक चीज के ऊपर मुत्तफिक हो जाते हैं तो वो गूगल के ऊपर अपडेट्स लाई जाती हैं और गूगल उसके मुताबिक काम करता है। जब गूगल में एरर आ जाता है तो वो पूरा स्टाफ उसको कंट्रोल कर रहा होता है। जब नई चीजें अपडेट्स हो रही होती हैं तो गूगल के ऊपर हो रही होती हैं। ठीक है जी। तो ये डिसेंट्रलाइज्ड का जिसके अंदर माइंड में ये कंसेप्ट है कि एक बंदे ने कंपनी या साइट या सिस्टम बना के छोड़ दिया और उसके बाद उसके ऊपर कोई मालिक नहीं है, कोई चेंज नहीं कर सकता, तो ये खुशफहमियों के सिलसिले कितने दराज हैं इकबाल। हर ईंट समझती है दीवार मुझसे है, तो ऐसा नहीं हो सकता। हर सिस्टम में इश्यूज आते हैं, हर सिस्टम हैक होता है, हर सिस्टम में प्रॉब्लम्स आते हैं, और वो उसका स्टाफ ही क्लियर करता है, और किसी एक बंदे की राय से उसको चेंज नहीं किया जा सकता। बल्कि वो पूरा स्टाफ जब उसके ऊपर मुत्तफिक होता है तो वो एक बाहमी फैसले के ऊपर जो वहां पे एक बात क्लियर होती है, इसको डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम कहते हैं। मतलब जैसे एक कंपनी का सीईओ होता है, जो वो एक्शन लेता है तो पूरा स्टाफ उसके मुताबिक काम करता है। डिसेंट्रलाइज्ड में ये नहीं होता, वहां पे पूरा बाहमी फैसले से ये होता है। अगर कोई ये कहता है कि ये बंद नहीं हो सकता या चेंज नहीं हो सकता या इसका कोई ऑनर नहीं है, तो ये उसको लैक ऑफ नॉलेज है। दूसरी बात ये है कि गूगल के ऊपर फेक या रियल आने से कोई फैसला नहीं होता। आज से पहले आप 3 4 5 महीने पहले सर्च करते थे तो रियल आता था, आज आप करते हैं तो फेक आता है। तो क्या गूगल कंपनी का फैसला करेगा कि ये ठीक है या गलत? जब गूगल कंपनी को चला रहा है, या गूगल किसी के अंदर से वाकिफ है कि भाई वो कंपनी को फलां टाइम पे लेके भाग जाएगा या नहीं भागेगा, उसके माइंड में क्या चल रहा है या क्या नहीं चल रहा, वो आगे लोगों के साथ गलत कर रहा है या ठीक, भाई उसको एक इंस्ट्रक्शन आप देंगे। ये तो सर्च इंजन है। आप जो भी इसको डेटा डालेंगे, जो भी कमांड डालेंगे, जो भी इसके सॉफ्टवेयर में लिंक डाल देंगे, वो उसके मुताबिक सामने ले आएगा। तो क्या वो खुद से सर्च करके आता है? तो आप इकोनेक्स में रैंक अचीव करते हैं, आपकी रिपोर्ट क्यों नहीं आती? एक बंदा कार अचीवर बनता है, उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं आती? एक बंदा स्कैम करके जाता है, उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं आती? एक बंदा कहीं पे सेंचुरी करता है, उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं आती? उसी की ही क्यों आती है जो एक अच्छे लेवल पे होता है? तो इसका मतलब है जिस तरह का गूगल को डेटा दिया जाता है वो उसके ऊपर उसको शो कर देता है। तो आप गूगल के ऊपर एक नहीं 1000 बार भी करें तो फेक आता है, तो आज तक फेक हुआ तो नहीं है, आपका चेक तो नहीं रुका। और कौन सी कंपनी है डिसेंट्रलाइज्ड के हवाले से आप उसको जो इंस्ट्रक्शंस देंगे वो सामने ले आएगा। आप उसको रियल की दे दें वो रियल ले आएगा, आप उसको फेक कह दें वो फेक ले आएगा। तो इससे तो फैसला नहीं हो सकता कि रियल है या फेक है। या आप गूगल की बेस के ऊपर इकोनेक्स को ज्वाइन करते हैं, या गूगल की बेस के ऊपर तमाम जिंदगी के काम करते हैं, मामलात करते हैं। इस तरह तो फिर बंदा अगर कहीं पे शादी भी करना चाहे तो वो पहले गूगल पे जाए, भाई ये मेरा रिश्ता कामयाब होगा या नहीं। तो वो अगर लिख दे कामयाब होगा तो कर लेनी चाहिए, नहीं तो नहीं करनी चाहिए। बंदा कहीं पे सफर करना चाह रहा है, बंदा पहले गूगल पे जाए कि भाई ये गूगल पे सर्च करता हूँ, ये सफर मेरे लिए इजी होगा या मुश्किल होगा, कामयाब होगा या खतरनाक होगा, मैं बच के आऊंगा या नहीं आऊंगा। फिर गूगल पे सर्च करना चाहिए मेरी जिंदगी कितनी है, अगर वो कहे आपकी जिंदगी ज्यादा है तो फिर प्लानिंग करके आगे गुजारनी चाहिए, अगर नहीं है तो फिर घर बैठे बैठे गुजार देनी चाहिए, वैसे भी तो मारी जाना है। और भाई ये एक आपके लिए सर्च इंजन है, आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप उसको नॉलेज में इजाफे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी जिंदगियों का या ठीक और गलत का फैसला नहीं करता। तो पहली बात तो ये है। और क्वेश्चन है जी, अगर ये कंपनी बंद हो जाती है तो, और अगर हम किसी को ज्वाइन ना कराएं तो, आप ज्वाइन ना करवाएं तो आपको कमीशन नहीं आएगा। और अगर ये कंपनी बंद हो जाती है तो पहली बात तो ये है, ये कंपनी बंद क्यों होगी? जहां सोचना है वहां पॉजिटिव ही सोचे, नेगेटिव सोचने वाली तो पूरी दुनिया है। मैं आपसे कहता हूं कि अगर मैं ही मर जाता हूं तो आप क्या करेंगे? आपके काम रुक जाएंगे, आप जीना छोड़ देंगे, या आप मेरी वजह से जिंदा हैं? ऐसा नहीं होता भाई। ये तो हर जगह पे लग सकता है। जो लोग कहते हैं ये कंपनी भाग गई तो, ये कंपनी बंद हो गई तो, ये कंपनी न चल पाई तो, इस कंपनी में मैंने काम किया और मेरी टीम ना बनी
तो वहां पे हम ये क्यों नहीं लगाते कि भाई हम ही जिंदा ना रहे तो, हम ही मर गए तो, हम कामयाब हो गए तो, हम अचीवर बन गए तो, हमारी जिंदगी चेंज हो गई तो, हमारी जिंदगी में इनकलाब बर्पा हो गया तो, हमने जिंदगियों लोगों की जिंदगियों को चेंज कर दिया तो, हम लोगों को कामयाब करवाने में कामयाब हो गए तो, ये क्यों नहीं लगाते? हर जगह पे ये क्यों लगाते हैं कि ये ना हुआ तो? इसमें सिर्फ इतना होना है कि अगर हो गया तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, ना हुआ तो पहले भी हम जी रहे हैं और फिर भी जीते रहेंगे। दूसरी बात है, ये कंपनी बंद हो गई तो आपका नुकसान नहीं है। वो कैसे? आपने 3,000 रुपए दिए, प्रोडक्ट ले ली, 3,000 रुपए दिए, उसकी प्रोडक्ट ले ली, आप फ्री ऑफ कास्ट इस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बने हो। अब अगर सेल देते हो आपको कमीशन आएगी, सेल नहीं देते कमीशन नहीं आएगी। आप कंपनी चल रही है, आप सेल देंगे, कंपनी के प्रोडक्ट सेल होगी, आपको कमीशन आएगा। कंपनी नहीं चल रही, आप सेल नहीं देंगे, आपको कमीशन नहीं आएगा। तो रिस्क क्या है, कहाँ पे है? एक दुकान बनाते हो, आप 2 साल चलाते हो, 2 साल आपको प्रॉफिट आता है, आप तीसरे साल बंद कर देते हो, तो क्या नुकसान हुआ भाई? आपने अपनी मर्जी से बंद कर दी। तो बिजनेस इसी चीज का नाम है। लेकिन ये है कि जहां पे नेगेटिव सोचते हैं वहां पे पॉजिटिव तलाश किया करें, क्योंकि नेगेटिविटी तो पूरी दुनिया में फैली हुई है। सर मेरा क्वेश्चन है, आपने कहा था रैंक गोल्ड के बाद शॉपिंग लाजमी है, तो वो शॉपिंग करने कितने की है? ब्रदर ये 3-4 हज़ार रुपए की होती है गोल्ड के बाद, ठीक है जी। और दूसरी कंपनियों में ये 30-35-40-50 हजार, 70 हजार, 88 हजार रुपए की होती है, और वही लिमिटेड होती है। जो प्रोडक्ट्स आप लेते हैं वही आपको दोबारा परचेज करनी पड़ती हैं शॉपिंग के लिए भी। लेकिन जहां पे कोई लिमिट नहीं है, जहां पे आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिलती हैं, ऑनलाइन स्टोर के ऊपर 4,000 प्लस प्रोडक्ट्स हैं। जिस वीक आप वो प्रोडक्ट ले रहे हैं उस टाइम जो ऑफर में चल रही है वो आप अपने लिए ले सकते हैं। लेकिन ये मैक्सिमम 3-4 हजार रुपए की होती है। जितना कूपन कैश उसके ऊपर ज्यादा लगा हुआ होगा उतना इसका मार्जिन कम हो जाएगा। फर्ज करें 15% कूपन कैश लगा हुआ है तो आप 3-4 हजार रुपए की शॉपिंग करते हैं। अगर उसी चीज के ऊपर 25-30% लगा हुआ है तो आप 2500 रुपए, 2,000 रुपए की भी चीज लेंगे तो आपको वैसे ही पूरा महीना मिल जाएगा। 30% है तो वहीं पे आप 2,000 रुपए की करें। इससे ज्यादा है, क्योंकि हमारे सिस्टम में 5% से लेके 55% तक डिस्काउंट देने की ऑफर की जाती है, ठीक है। लेकिन जितना कूपन कैश ज्यादा यूटिलाइज करेंगे, जितना ज्यादा कूपन कैश वाली चीज लेंगे, उतना आपकी शॉपिंग कम होती जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है जी, माशाल्लाह सेशन बहुत जबरदस्त चल रहे हैं, थैंक यू सो मच। ये आप लोगों का बड़ापन है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, आप लोग अच्छा सुनते हैं। वरना मैं कोई इतना अच्छा ना ट्रेनर हूँ, ना लीडर हूँ, ना सीनियर हूँ, और ना इतना मुझे कोई अच्छा बोलना आता है। इसके बाद जी सर मेरा क्वेश्चन है, आपने कहा था, ठीक है ये हो गया। सर जब भी हम किसी के इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताते हैं तो वो ये कहते हैं कि इसकी क्या गारंटी है कि यहाँ से पैसे मिलेंगे? देखिए आप उसको सिंपल सा बोलें कि भाई इस चीज की क्या गारंटी है कि यहाँ से पैसे नहीं मिलेंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात उसे कहें कि जो लोग 3 साल से काम कर रहे हैं वो पागल नहीं है भाई। उनको पैसे मिल रहे हैं तो वो काम कर रहे हैं। आप काम करो, आपको पहले दिन पैसे ही ना आए तो आप काम करोगे? वो कहेगा नहीं। तो उसे कहें जो 1 लाख प्लस लोग इस सिस्टम के ऊपर 3 साल से वर्क कर रहे हैं वो बेवकूफ तो नहीं है। उन लोगों को पैसे मिल रहे हैं तो भाई आपको भी मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि यहाँ से नहीं मिलेंगे तो आप 1-2 साल मजीद वेट करके देख लें। अगर इसमें मजीद लोग आते हैं, मजीद लोग कामयाब होते हैं तो आप भी कर लेना। ना आए तो आप बच जाएंगे, साइड पे हो जाएं। लेकिन बिजनेस में ये चीज तो नहीं होती। आप कहें मैं दुकान तो खोल लूं, अगर मेरे पास कस्टमर ना आया तो क्या गारंटी है मेरे पास कस्टमर आएगा? ऐसा नहीं होता भाई। बिजनेस रिस्क है, और जो रिस्क लेने की ताकत नहीं रखता वो बिजनेस नहीं कर सकता। लोग करोड़ों रुपए के, अरबों रुपए के, खरबों रुपए के बिजनेस करते हैं, और इसी रिस्क के ऊपर के बनने के बाद पता चलता है ये कितना रन करता है और कितना चलेगा। और एक बंदा अगर 3,000 रुपए का रिस्क लेने के लिए भी इस चीज की आपसे गारंटी ले रहा है कि भाई मुझे यहाँ से कुछ आएगा या नहीं आएगा, तो उसे कहें फिर बिजनेस आपके पास की बात नहीं है भाई। आप 80% लोगों में चले जाएं जो नाकामी की जिंदगी गुजारते हैं। ये कामयाब लोगों का बिजनेस है। ये दिल वाले लोगों का बिजनेस है, जिगर रखने वाले लोगों का बिजनेस है, और उन लोगों का बिजनेस है जो कुछ ख्वाब रखते हैं, जिन्होंने जिंदगी में कुछ करना होता है। खैर, इसके बाद मैं चैट ओपन करता हूँ, आप अपने 2-4 और क्वेश्चन देंगे ताकि वो मैं आपके क्लियर कर दूँ जल्दी से, काइंडली। जब लोगों को इनविटेशन देते हैं तो रिप्लाई, ये हमारे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, सॉरी।
जो हमारी ट्रेनिंग है उसके रिलेटेड जो आपका क्वेश्चन होगा इंशाल्लाह उसका मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। जो बंदा अपने तरीके से काम करना चाहेगा उसको जो है उस बैच के मुताबिक ही जवाब मिलेगा। टाइम्स और इस कंपनी में क्या फ़र्क है सर? ब्रदर पहली बात है कि टाइम्स जो है वो डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री है और इकोनेक्स जो है वो ई कॉमर्स कंपनी है। ठीक है। टाइम्स चाइना की कंपनी और इकोनेक्स पाकिस्तान की कंपनी है। टाइम्स में आप जस्ट डायरेक्ट सेल कर सकते हो, इकोनेक्स में आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर सकते हो। टाइम्स में आपको 1.5 महीने के बाद चेक आता है, इकोनेक्स में आपको डेली बेस चेक आता है। टाइम्स में आप इस टाइम 50 से 60 हज़ार रुपए से आगाज करते हो, इकोनेक्स को आप 3 हज़ार रुपए की प्रोडक्ट लेके आगाज कर सकते हो। ठीक है जी। बाकी इसके काफी सारे डिफरेंस हैं, आप अपने सीनियर से मेरी वीडियोस बनी हुई है उसको आप ले लेंगे तो आपको सारी समझ आ जाएगी कि इसमें क्या फर्क है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आप घोड़े और गधे को एक जैसा नहीं समझ सकते सिर्फ शक्ल की वजह से। खसलत का फर्क होता है। वो ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म नहीं है, इकोनेक्स ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है। जिस तरह आप अमेजोन, दराज, अली बाबा को नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेल्स नहीं कह सकते, सेम इसी तरीके से टाइम्स कंपनी को आप ई कॉमर्स ही नहीं कह सकते, तो इकोनेक्स के साथ कंपैरिजन कैसे किया जा सकता है? हाँ, आप जस्ट इसका मार्केटिंग प्लान के साथ जो 5% है उसके साथ थोड़ा बहुत कंपैरिजन कर सकते हैं। अदरवाइज मुकम्मल कंपनी का आप दूसरी कंपनी के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। सर फ्यूचर पॉइंट आपके कितने जाते हैं, इतना अर्निंग भी है? ब्रदर ये आपका मैटर नहीं है, ये मेरा बिजनेस है, जब आपके आएंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। सर हाइब्रिड को थोड़ा एक्सप्लेन करें प्लीज, बिकॉज आवाज कटी है और थोड़ा समझ नहीं आई। ब्रदर या सिस्टर, ये जो हाइब्रिड प्लान होता है, एक होता है बैनरी प्लान। बैनरी प्लान कहते हैं टू लेग वाले को, एक लेफ्ट और एक राइट जो आप ज्वाइन करवाते हैं, एक पेयर बनता है, इसको बेसिकली कहते हैं पेयर या बैनरी या जोड़ा। ठीक है, इसी को बैनरी भी बोला जाता है। इसमें आप क्या करते हैं, दो लोगों को तो ज्वाइन करवाते हैं, लेकिन जब आपके पास तीसरा, चौथा या पांचवा पर्सन आता है तो उसको आप अपने साथ डायरेक्ट ज्वाइन नहीं कर सकते। आपका जो पहला या दूसरा बंदा जो लेफ्ट या राइट पे था उसके डायरेक्ट रेफरेंस से आप ज्वाइन करेंगे और उसका डायरेक्ट कमीशन भी उस पर्सन को चला जाएगा जिसको आपने वो डायरेक्ट रेफरेंस दे दिया। आपको उसका डायरेक्ट कमीशन नहीं आएगा। आप डायरेक्ट कमीशन जस्ट पहले दो पर्सन से ले सकते हो, इसके बाद आप डायरेक्ट नहीं ले सकते जो बैनरी होता है। ठीक है। और आपका जो इनडायरेक्ट कमीशन है, अगर आपका पेयर मैच करता है, आप उस बंदे को देते हो जो आपकी वीकर में है, तो उसका आपको कमीशन आ जाएगा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट आपको नहीं आएगा, सिर्फ पहले दो का ले सकते हो। डायरेक्ट कमीशन आप इंजॉय नहीं कर सकते, जो जस्ट बैनरी प्लान है। इकोनेक्स का जो प्लान है वो बैनरी प्लस हाइब्रिड है। इसमें आप क्या करते हैं, आप पहले लेफ्ट और राइट दो लोगों को ज्वाइन करते हैं। अब आपके पास दो आ जाएं, चार आ जाएं, 10 आ जाएं, 50 आ जाएं, लाख आ जाएं, जितने भी लोग आएंगे आप अपने डायरेक्ट रेफरेंस से ज्वाइन करेंगे। डायरेक्ट कमीशन भी आपको आएगा, वो डायरेक्ट भी आपके होगा, डायरेक्ट कमीशन भी आप अनलिमिटेड इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन आपकी टीम की भी 50% सपोर्ट होती जाएगी। मतलब ये है कि बैनरी प्लस हाइब्रिड में आप अनलिमिटेड अपने साथ डायरेक्ट ज्वाइनिंग कर सकते हैं, और बैनरी में जस्ट आप दो लोगों को ज्वाइन करते हैं। उसके बाद आपके पास जितने भी डायरेक्ट आते हैं वो आप अपनी टीम के मेंबर के साथ ज्वाइन करते हैं, अपने साथ डायरेक्ट ज्वाइन नहीं कर सकते। ये फर्क होता है इसमें। और बैनरी प्लस हाइब्रिड जो प्लान होता है ये किसी भी प्लान से तेज है। आप जितने भी टाइप्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग है उनमें अगर आप देखेंगे तो बैनरी प्लस हाइब्रिड जो आपको 2 सालों में अचीवर बनाता है, बाकी किसी भी प्लान में उतनी मेहनत करके आप 5 से 6 सालों में बड़ी मुश्किल से अचीव करते हैं, जो आप यहाँ से 1.5 से 2 सालों में अचीव कर जाते हैं। ये बहुत तेज प्लान होता है, तेज तरीन होता है और बहुत फास्टेस्ट है, जहां पे आप बहुत कम अरसे में बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स अपने नाम कर सकते हैं। सर फ्यूचर पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दें। जी, फ्यूचर पॉइंट जो होता है बेसिकली, मैं वैसे तो आपको डिटेल में समझा चुका हूँ फ्यूचर पॉइंट की डिटेल के, ये दूसरी कंपनियों में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, क्यों इस्तेमाल होता है। ये तो मैं आपको डिटेल में तभी समझा सकता हूँ जब आप मुकम्मल बैच की ट्रेनिंग्स ले रहे होंगे, क्योंकि ये आपको पता है 10-10, 15-15 मिनट का टॉपिक होता है। तो इसको फर्दर मैं आपको बता देता हूँ कि फ्यूचर पॉइंट बेसिकली ये है कि अगर आपका 3,000 वाला पैकेज है तो 3,000 वाले पैकेज के ऊपर आप पहले 19 पेयर पूरे लेंगे, 20वां पेयर आपका फ्यूचर पॉइंट में जाएगा। अगर आपका 7,000 वाला पैकेज है तो पहले 29 पेयर, यानी कि टोटल जो आपने इन्वेस्ट किया या आपने शॉपिंग की उसके 3 गुना आप अर्निंग जब कर लेते हैं, उसके बाद आपका आगे वाला पेयर जो है वो फ्यूचर पॉइंट में चला जाता है। पहले जो 20 या 19 पेयर बनते हैं, 7,000 वाले के पहले 29 पेयर आपको पूरे आते हैं,
12,000 वाले के पहले 39 पेयर आपको पूरे आते हैं और 17,000 वाले के पहले 49 पेयर आपको पूरे आते हैं। इसके बाद 50वां पेयर फ्यूचर पॉइंट में जाता है और इसके बाद जैसे ही आपका 3,000 वाला पैकेज था, पहले 19 पेयर मिले, 20वां पेयर आपका फ्यूचर पॉइंट में जाएगा और इसके बाद हर 5वां पेयर, कोई सा भी पैकेज था, पहला क्राइटेरिया जब आप पूरा करेंगे उसके बाद हर 5वां पेयर आपका फ्यूचर पॉइंट में जाएगा। अब फ्यूचर पॉइंट्स को आप ऑनलाइन स्टोर पे यूटिलाइज कर सकते हैं। जो आपको 9,000 रुपए कूपन कैश मिलते हैं ऑनलाइन स्टोर के ऊपर, वो आप जब खत्म कर लेते हैं, आप इंजॉय कर लेते हैं, उसके बाद आप डिस्काउंट तो नहीं ले सकते क्योंकि आपका कूपन कैश खत्म हो गया। तो ये जो आपका एक फ्यूचर पॉइंट 2, 10 या 20 या 50 जो भी फ्यूचर पॉइंट इधर गए थे, एक फ्यूचर पॉइंट को आप जब कन्वर्ट सीसी में करेंगे कूपन कैश में, तो आपका 483 रुपए जो आपके फ्यूचर पॉइंट में चले गए थे, पॉइंट्स तो आपको आए थे लेकिन कमीशन नहीं आया था, ये अब 1,000 के बराबर हो जाएगा। यानी कि 1,000 कूपन कैश आप ऑनलाइन स्टोर से एंजॉय कर सकते हैं, डिस्काउंट ले सकते हैं। किसी को सेल करते हैं जो उसके ऊपर डिस्काउंट आएगा, वो इसी 1,000 जो आपने कन्वर्ट किया था 483 को सीसी में, तो 1,000 के बराबर हुआ था, उसमें से फिर डिस्काउंट कट के आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो इसी तरीके से एक तो आपके पास ये फार्मूला है कि आप ऑनलाइन स्टोर से भी साथ जो अर्निंग करते हैं इसको कन्वर्ट करके उधर से ले सकते हैं। दूसरा ये है कि जो कंपनी टूर देती है, एक तो रैंक अचीवमेंट के ऊपर टूर होता है, दूसरा कंपनी अकोमोडेट करती है, कुछ टारगेट्स देती है जिसके ऊपर अगर आप रैंक अचीव नहीं भी करते, वो टारगेट विन कर जाते हो, तो फिर भी आप वो टूर फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी से इंटरनेशनल करते हो। तो वो टूर में भी आप इन फ्यूचर पॉइंट्स को यूज करके फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेशनल टूर कर सकते हैं। ना आपने रैंक अचीवमेंट वाला टूर विन किया, ना आपने टारगेट्स वाला, लेकिन अगर आपके पास फ्यूचर पॉइंट्स पड़े हैं तो देन भी आप इसको यूटिलाइज करके इंटरनेशनल टूर कंपनी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं जब कंपनी अनाउंस करेगी। तो ये इसकी फर्दर इंफॉर्मेशन थी। बाकी ये आता क्यों है दूसरी कंपनियों के मवाजने में, या बेटर कैसे है, इसको आप इंजॉय कैसे करते हैं, ये आपको मुकम्मल बैच की ट्रेनिंग लेना पड़ेगी। तो बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन है अपने सीनियर को नोट आप करवा देंगे। मेरे ख्याल में आपके जो क्वेश्चंस हैं वो ऐसे ही फर्दर हैं, कोई खास नहीं है, क्योंकि बड़ी डिटेल में मैंने आपको गाइड किया था। और किसी को अगर किसी सेशन की, किसी सिस्टम की, किसी पॉइंट की मुकम्मल समझ नहीं आई, तो वो फिर नेक्स्ट बैच अटेंड करें, क्योंकि बैच में जो समझ आ सकती है वो फर्दर इंफॉर्मेशन में नहीं आ सकती। तो मैं यहाँ से एक ट्राई करता हूँ। जी, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बैच स्टार्ट होते ही एक वादा किया था, एक प्रॉमिस किया था कि लास्ट दिन में मैं आपको एक ऐसी हस्ती से इंशाल्लाह ट्रेनिंग्स दिलवाऊंगा, टाइम लेके दूंगा। अगर मुमकिन हुआ तो मेरे ख्याल में वो हस्ती, वो सीनियर्स आ चुके हैं, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे इकट्ठे हैं, जिसकी बदौलत आज मैं आपके सामने बोल रहा हूँ और जिसकी वजह से आज मैं इस लेवल पे पहुंचा। तो मैं उनको दावत दूंगा कि वो अपनी कीमती टाइम में से निकाल के 10 से 15-20 मिनट जितना मुनासिब हो सके आप लोगों को दें, ताकि आप लोग भी मुस्तफ़ीद हों और इससे फ़ायदा उठाएं, और वो अपनी ज़बानी आपको बताएं कि इकोनेक्स क्या है, आगाज़ कैसे हुआ, और आप लोग कितने लकी हैं कि इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन चुके हैं। तो मैं उनकी नज़र एक शेर कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं अक्सर, आपको पता है, अपने सीनियर्स को दिल से रिस्पेक्ट देता हूँ और अपनी कामयाबी का राज अपने सीनियर्स को मानता हूँ। तो इसलिए जो भी अपने सीनियर्स को रिस्पेक्ट देता है, इज्जत देता है, दिल से देता है, तो उसकी इज्जत कभी खत्म नहीं होती, वो कभी जिंदगी में नाकाम नहीं हो सकता, क्योंकि उस्ताद का मर्तबा बहुत बड़ा है। उठाकर हाथ देना जो सलामी भूल जाता है, वो अपने अंदर की हर एक खामी भूल जाता है। जिस मोहसिन ने उंगली पकड़ कर चलना सिखाया हो, हलाली याद रखता है, हरामी भूल जाता है। तो मैं वेलकम करूंगा अपनी सीनियर चीफ ऑफ अपलाइन, मेरी 7 नस्लों की मोहसिन, आज मैं जिसकी वजह से यहाँ पे पहुंचा, मैडम आसफा से दरख्वास्त करूंगा कि वो आएँ और अपने कीमती लम्हात में से हमें कुछ सीखने का मौका दें। थैंक यू सो मच। मैडम, मैंने आपको को होस्ट कर दिया है, आप अपना माइक ऑन कर सकती हैं। बहुत शुक्रिया फैसल भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम लोग जितने भी इस वक्त ट्रेनिंग में मौजूद हैं, सबसे पहले आप लोगों को मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ कि आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने ये ट्रेनिंग ली। और सेल की दुनिया में हमेशा वही लोग कामयाब होते हैं जो ट्रेनिंग्स लेते हैं, जो सिस्टम को फॉलो करते हैं, जो सिस्टम को सीखते हैं, हमेशा वही कामयाब होते हैं। तो डियर, आपका हमारा तल्लक जो है वो सेल से है। चाहे हम सेल नेटवर्किंग के जरिए करते हैं, चाहे हम सेल ऑनलाइन स्टोर से करते हैं,
चाहे कोई भी चीज हम सेल करते हैं, बेसिकली हमारा तल्लक सेल से है। हमारा विजन, हमारा मिशन क्या है, ये आप लोगों को पता है कि हम यूथ को एम्पावर करना चाह रहे हैं, हम लोगों को आगे लेके आना चाह रहे हैं, ये आप सब लोग जानते हैं कि बेरोजगार लोगों को रोजगार देना ये एक बहुत बड़ा विजन, बहुत बड़ा मिशन है। और यकीनन आप लोगों ने ट्रेनिंग ली है। मैं खुद वक्तन फवक्तन चुपके चुपके से ट्रेनिंग में आती थी और देखती थी। अक्सर ये होता था कि जगह नहीं मिलती थी, लेकिन बहुत अच्छे टॉपिक्स, बहुत सारे लोग ट्रेनिंग के जो फीडबैक से मुझे अंदाजा हो गया कि आप लोगों ने ट्रेनिंग कितनी चाहत से ली है। हर ग्रुप में मैं फीडबैक देख रही हूँ, सुन रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फैसल भाई का बहुत बहुत शुक्रिया जो इतनी इज्जत देते हैं, इतना रिस्पेक्ट देते हैं। असल फैसल भाई खुद लीडर है और बहुत अच्छा अपनी टीम को ट्रेन करते हैं और आगे लेके चल रहे हैं। माशाल्लाह आपने देखा है कि ट्रेनिंग कितनी चाहत से उन्होंने स्टार्ट की और ये बैच उन्होंने बनाए और माशाल्लाह हर हफ्ते के 1000-2000 लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और आगे हमारे जैसे अभी बैच 2 चल रहा है, आगे बैच 3 चलेगा, बैच 4 चलेगा, बैच 5 चलेगा इंशाल्लाह। ट्रेनिंग का सिलसिला कंटिन्यू रखना है, ट्रेनिंग को कभी नहीं छोड़ना है। तो आप फैसल भाई ने ये कहा कि मैडम ने ये बताना है कि ट्रेनिंग कंपनी कहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ पहुंची। मैं आज वो वक्त याद करती हूँ जिस वक्त हमने कंपनी को ज्वाइन किया और जिस वक्त फैसल बलोच भाई से मेरी बात हुई। मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा कि इस तरह एक कंपनी है। मुझे चूंकि वो टाइम्स के हवाले से पूछने लगे तो मैंने कहा ब्रदर मैं टाइम्स के हवाले से आपको गाइडलाइन इसलिए नहीं दूंगी क्योंकि मैं टाइम्स छोड़ चुकी हूँ, तो मैं आपको गाइडलाइन नहीं दूंगी। जो कंपनी मैं खुद छोड़ चुकी हूँ उसकी गाइडलाइन मैं आपको कैसे दूं। हाँ मैंने 13 साल की है, वो धड़ल्ले से की है और अल्हम्दुलिल्लाह जेन्युइन तरीके से की है। हमारा काम करने का तरीकेकार क्या होता था कि प्रोडक्ट का डेमो करना, घरों में 5-7-10 लोग इकट्ठे करना, वहीं पे प्रोडक्ट का डेमो करना, कंपनी को प्रेजेंट करना, कंपनी की प्रोडक्ट सेल करना और उधर ही ज्वाइनिंग लगाना। तो हमने ये वाला काम किया। हमने ये हॉस्टल में रहने वाला और ये वाले सीन नहीं किए। मैंने जब ऐसा कहा तो कहते मैडम आप क्या करती हैं। मैंने कहा मैंने एक छोटी सी कंपनी ज्वाइन की है, पाकिस्तान की कंपनी है, लेकिन जिस बंदे ने ये कंपनी बनाई है उस बंदे से जब मेरा विजन डिस्कस हुआ तो विजन बहुत बड़ा है, लेकिन फैसल भाई इस कंपनी का अभी तक कोई बड़ा ऑफिस नहीं है, कंपनी का कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है, लेकिन कंपनी का रोड मैप मैं देख चुकी हूँ बहुत बड़ा। ये बात है आई थिंक 1 मई 2 मई 2020 की। तो जब मैंने इनको प्रेजेंटेशन दी, प्रेजेंटेशन देने के बाद फैसल भाई ने कहा मैडम मुझे 1 से 2 दिन दें कि मैं पेमेंट पूरी कर लूं और मैं ज्वाइनिंग करूंगा। और साथ ही ये कहा, मुझे भी एक सवाल सुनाई दे रहा था कि अगर कंपनी बंद हो गई तो। अरे अब तो ये सवाल नहीं बनता, ये सवाल उस वक्त बनता था जब कंपनी का स्टाफ नहीं था, जब कंपनी का कोई सिस्टम नहीं था, जब कंपनी की प्रोडक्ट के ऊपर लेबलिंग नहीं थी। तो हम लोग जुड़े थे कंपनी के विजन के साथ। एक शख्स ने कहा कि मेरा ये विजन है, तो हम विजन के साथ खड़े हो गए। जब 2 दिन बाद फैसल भाई ने पैसे, शायद 1 दिन लगाया था, 3 मई 2020 को ज्वाइनिंग की। मुझे कहने लगे मैडम अगर मैं ज्वाइन हो गया ना तो मैं इंशाल्लाह इनकलाब लाऊंगा, फिर आप देखना होता क्या। हमेशा याद रखना कि जो इंसान की हार और जीत होती है ये इंसान के अपने अंदर होती है। अगर आप मान लो तो हार है और अगर ठान लो तो जीत है। तो हमने ठान लिया, हमने कहा हमने काम करना है। मुश्किल आई, काफी ज्यादा मुश्किल इस तरह आई कि मिसाल के तौर पे ब्लाइंड ट्रस्ट इन लोगों ने मेरे पे किया। मैं नहीं जानती थी इनको, ये मुझे नहीं जानते थे। फैसल बलोच हो गए, मनव्वर हो गए एम्बेसडर जो है, उसके अलावा और काफी सारे लीडर हैं, आसिफ हैं और काफी सारे लीडर हैं जो उस वक्त शुरू में फैसल भाई के साथ जुड़े और इन लोगों ने काम शुरू किया। पहले तो ऐसे एरियाज में जहाँ सिग्नल ही नहीं आते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बकर की तरफ मूव करके सिग्नल आना शुरू हो गया और फिर ये लीडर बन गए।
लेकिन जो जीत मानने वाला बनता है ना, जिस वक्त मैंने कंपनी छोड़ी, इतनी बड़ी कंपनी छोड़कर इस छोटी कंपनी में आना, आज मैं इसको बड़ी कंपनी मानती हूँ। क्योंकि इस कंपनी में झूठ नहीं है, इस कंपनी में ईमानदारी है, इस कंपनी का विजन बहुत बड़ा है। ये मेरे मुल्क की कंपनी है, ये इसलिए बहुत बड़ी है मेरे लिए। ये मेरे वतन में इसका पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और जब मैं बाहर इस कंपनी को लेके जाऊंगी, या आप मेरी टीम, मेरे पार्टनर, मैं आप लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं सारे। मैं आपको जानूं या ना जानूं, मुझे पता है मेरी टीम कितनी है, रोजाना कितनी एंट्रीज हो रही है, मैं डेली देखती हूँ। मुझे आप सब लोग बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि आप एक विजन के साथ जुड़े हैं। याद रखिएगा, कभी ये मत सोचिएगा या मत किसी को बताइएगा कि आप यहाँ इतना पैसा लगाओ तो इतना आएगा। मैं कल सोशल मीडिया इंटेलिजेंस जो हमारा एसएमआई की टीम, वो सर्च कर रही है। कल मैंने 3-4 लड़कों के इकोनेक्स के नाम से बने हुए आईडीज देखे, और ऊपर लिखा हुआ है, आप महीने का 50,000 कमाना चाहते हैं, मुझे 10 बंदे चाहिए, मुझे 100 बंदा चाहिए। अरे झूठ क्यों बोलते हो? अगर आप सोच सोच के बैठे हो तो 100 से ऊपर टीम ही नहीं बना पाओगे, पहले ही झूठ बोल रहे हो। जब 100 पूरे हो जाएंगे तो फिर उन लोगों को क्या बताओगे, अच्छा हमने झूठ बोला था, वो जो उस पोस्ट से आएंगे। तो इकोनेक्स के अंदर सच है। अब उन लोगों की आइडिया सर्च की जा रही हैं कि वो लोग कौन है, हमारे क्रॉलर जो हैं वो उनको सर्च कर रहे हैं। तो डियर, काम इकोनेक्स के अंदर देखते देखते, यानी कि जब फैसल भाई लोगों ने ज्वाइनिंग की, तो यहाँ से प्रोडक्ट भेजना, पोस्ट ऑफिस से जाकर लिख लिख कर पूरा पूरा दिन बैठती मैं पोस्ट ऑफिस पे, लिखती रहती थी लफाफों के ऊपर। और वहां से मैं 100 पार्सल, 50 पार्सल, 70 पार्सल, कोई दुनियापुर वालों को, कोई बक्कर वालों को, कोई मुल्तान वालों को, कोई गोडकी वालों को भेजती रहती थी। आज वो वक्त नहीं रहा। आज शायद आप लोग मुझे जानते भी ना हो, या मैं आपको नहीं जानती, लेकिन टीम में बढ़ती गई। आज 35,000 लोगों की मेरी टीम बन गई, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सिर्फ 2 साल का अरसा हुआ है, क्योंकि अप्रैल 2020 को मैंने ज्वाइन किया था। इकोनेक्ट का जो विजन है, वो आपको यहाँ से पता चलेगा कि देखिए, वो इकोनेक्ट जिसकी प्रोडक्ट में लेबलिंग भी नहीं थी, ये उन भाई को मैं जवाब दे रही हूँ, या बहन को, जो कह रहे थे कंपनी बंद हो गई। तो आज इकोनेक्स के अंदर ऑनलाइन स्टोर बन गया। आज इकोनेक्स में जनरल मैनेजर आ गए, इकोनेक्स में डायरेक्टर आ गए, इकोनेक्स में आज सेल जो डिस्पैच करते हैं, आप लोगों को भेजते हैं, वो वेयर हाउस अलग बन गया। हम डेवलपर अलग बैठ गए, नेटवर्कर अलग बैठ गए। आज इकोनेक्स वो वाली इकोनेक्स रही नहीं है। आप जब अभी कॉल्स मिलाते हैं तो आगे से कितने डिपार्टमेंट आपको मिलाने पड़ते हैं, ये बेसिकली ऑफिशियल होती जा रही है दिन ब दिन। आप लोग इस चीज से तो बेफिक्र हो जाएं कि इकोनेक्स बंद हो गई तो, अरे बंद हो गई तो हम इधर है ना, इब्राहिम खिलजी साहब हमारे पास है ना, वो किसी और मुल्क के तो नहीं है। तो हम विजन के साथ जुड़े हैं, और विजन कभी मरते नहीं। आज वो फैसल बलोच जिन्होंने ट्रेनिंग ली, आज इनेक्स बन गया। हम एक नौजवान को उठाते हैं इनेक्स के अंदर, हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, जैसे आप ट्रेनिंग अभी ले रहे हैं यंग मिलेनियल्स, अब हम क्या कर रहे हैं, हम आपको ट्रेन कर रहे हैं। ट्रेन करने के बाद जब आपके पास पैसा कमाने की बारी आती है, तो हम आपको डीनेक्स देते हैं कि हमारी डायरेक्ट सेल ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, आप डीनेक्स से पैसा कमाएं। जब आप डीनेक्स से पैसा कमाते हैं, उसके बाद फिर आप आते हैं बी नेक्स्ट की तरफ, ब्रांडिंग बनाने की तरफ। फैसल भाई को भी पहले समझ नहीं आती थी ब्रांडिंग क्या होता है। आज फैसी क्रीम आपको नजर आ रही है ना, इसको ब्रांड बोलते हैं। आज ब्रांड के साथ साथ फैसल बलोच खुद ब्रांड बन चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी लोग आपके मिसालें किस तरह दे रहे हैं? फैसल भाई, मेरी आवाज आ रही है? जी जी मैडम, आ रही है। इब्राहिम खिलजी साहब और राजा इरफान और बिलाल अवान और काफी सारे लोग इस्लामाबाद में बैठे हुए ना। तो
दो लोग आपस में बैठे हुए गुफ्तगू कर रहे हैं दूसरे टेबल पे, और वो भी थे नेटवर्कर। एक था आरओआई कंपनी का और एक किसी ने अभी नई प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च की, अभी मतलब वो बना रहा है कंपनी ना, तो वो दोस्त के साथ डिस्कस कर रहा था कि मैं कंपनी बना रहा हूँ। वो उसे कहता है कि आरओआई कंपनियों में पैसे बहुत होते हैं, ये होता है वो होता है, ज़ाहिर है वो स्कैम होता है, उन्होंने स्कैम करके जाना होता है। तो वो बंदा पता है क्या बोलता है, जो प्रोडक्ट बेस वाला था, उसने कहा प्रोडक्ट का मुकाबला नहीं कर सकते हो, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी इकोनेक्स एक लड़के ने बनाई है, मैं उस लड़के को नहीं जानता। अच्छा, लड़का साथ टेबल पे बैठा हुआ है, इब्राहिम खिलजी। उस बंदे ने जब ये मसा इनका बकर से एक नौजवान है जो कमीज सलवार पहनता है, जो जोगर पहनता है। फैसल भाई, बंदा बात क्या कर रहा है जी कि मैडम। एक सीधा साधा बंदा है और जोगर पहनता है, वो लड़का इस वक्त 1 करोड़ क्रॉस कर चुका है। आप कहाँ की बात कर रहे हो? आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का मुकाबला कर रहे हो? प्रोडक्ट की और इकोनॉक्स बड़ी बड़ी कंपनियों को तोड़ गई है। उसने कहा हमने बड़ी कोशिश की मुल्तान से दूसरी कंपनियां तोड़ने की, लेकिन इकोनॉक्स में लोग खुद आए। इकोनॉक्स की प्रेजेंटेशन, वो कहते हैं उनके छोटे से लड़के के साथ अगर आप बात करेंगे तो वो लड़का इतना जबरदस्त बोल रहा होगा और उसका इतना कॉन्फिडेंस होगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। खिलजी साहब कहते हैं जो खुशी मेरे अंदर, और मैं टेबल पे बैठा हुआ, मैं उन लोगों के मुंह की तरफ देखूं, मैं उनको देख रहा हूं और मेरे अंदर ही अंदर खुशी की लहरें दौड़ रही हैं और मेरी आंखों में, कहते हैं मैं बहुत मजबूत दिल हूं, लेकिन उस दिन मेरी आंखों में आंसू छलक उठे कि आज मेरे लड़कों की मिसालें इस्लामाबाद के टेबलों पे बैठ के दी जा रही हैं। इसको ब्रांड बोलते हैं। साथ ही बिलाल अमान बोले तो उन्होंने कहा इकोनेक्स के सीईओ ये बैठे। वो बंदे जी हैरान हो मैडम। गए। जी, हेलो। जी जी मैडम, आवाज आ रही है। वो बंदे हैरान हो गए और उठ के खिलजी साहब के गले लगे। उन्होंने कहा सर आप इतनी देर से बैठे हैं, आप पे जिन्होंने इकोनेक्स बनाई है, सर तस्वीरों में तो आपको देखा है लेकिन हमने गौर ही नहीं किया। उन्होंने कहा मैं सुन रहा था, आप मेरे लड़कों की तारीफ कर रहे थे और मैं बहुत खुश हो रहा था। तो ये मेरी औकात नहीं है, मेरा विजन है, मेरा मिशन है, मेरी सोच है, मैं अपने काम के साथ खुश हूं। तो मैं टीम को ये बताना चाह रही हूँ जो इस वक्त ट्रेनिंग में बैठे हुए हैं, जो लीव करके हैं उनको छोड़े, जो मौजूद हैं उनकी बात कर रहे कि डियर ये वो फैसल बलोच है कि जिन्होंने, मुझे नहीं पता इन्होंने आपसे शेयरिंग की है या नहीं की है, जिन्होंने ज्वाइनिंग के पैसे 2 दिन टाइम लेके पूरे किए थे। अभी कुछ दिन पहले फैसल बलोच शापर के अंदर पैसे डालकर अपनी सीट के नीचे रख के लाए, प्रॉपर्टी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन में 1.5 मिलियन रुपीज इन्वेस्ट किया। ये वो फैसल बलोच ये इकोनेक्स से ही बने हैं ना, ये प्लेटफॉर्म इकोनेक्स ही है ना। और उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह जब यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आए थे तो उस ट्रेनिंग में हम लोगों ने एक सोसाइटी विजिट की थी इस्लामाबाद की, जो कि बहुत पसंद आई थी। उसमें मैंने और फैसल भाई ने, दोनों ने अगेठे एक ही जगह पे प्लाट लिया। तो ये वही फैसल बलोच हैं जो बक्कर के खानसर के गांव के रहने वाले हैं। जो शख्स अपनी जिंदगी के 24 साल की एज में आकर अपने घर की वॉशरूम बनवा रहा है, उससे पहले जिंदगी गुजर चुकी है और वो आज इस्लामाबाद में प्रॉपर्टियां खरीद रहा है। दिस इज पावर ऑफ बिलीफ, दिस इज पावर ऑफ प्लेटफॉर्म, दिस इज पावर ऑफ मुस्तकिल मजाजी कंसिस्टेंसी। अगर आप लोग भी इस इकोनॉक्स के साथ लगे रहेंगे तो अभी बहुत कुछ सोचा हुआ है। अभी खिलजी साहब के साथ जब हम बैठते हैं, अभी आगे जो इनक्स की ट्रेनिंग्स आ रही हैं, इनके साथ साथ जब आप खिलजी साहब की ट्रेनिंग्स लेंगे, आप लोग ब्रांड बनेंगे।
आप लोगों की सोचें दूसरी दुनिया से अलग होनी चाहिए। आप लोगों की पॉजिटिव बातें दूसरे लोगों से अलग होनी चाहिए। आप लोगों की प्रेजेंटेशन दूसरी कंपनियों से अलग होनी चाहिए। कभी किसी को मत कहो कि किस्तों पे चीज लेके बेचो। एक कंपनी की मैं प्रेजेंटेशन ट्रेनिंग ले रही हूँ, उसको नहीं पता कि मैं दूसरी कंपनी की हूँ, तो ट्रेनिंग दे रही है और अपने तमाम टीम को कह रही है आप ऐसा करें, किस्तों पे लैपटॉप ले लें, किस्तों पे मोबाइल ले लें, और वो महंगा वाला मोबाइल आप बेचें किस्तों वाला, तो हमारे से 70,000 का पैकेज लगाएं, फिर बाद में उसकी किस्तें देते रहना। मुझे ये बताओ, वो नौजवान 70,000 का मोबाइल बेच के आ, वो पैसे तो दे देगा, लेकिन बाद में अगर उससे टीम ना बनी तो वो किस्तें कहां से देगा? लिहाजा मेरे इकोनेक्स के लोग ऐसा नहीं करेंगे इंशाल्लाह ताला। हम लोगों की इकोनेक्स अभी वहां खड़ी है जहां रोड मैप में इसने 2025 में पहुंचना था। अभी कुछ मुश्किलात का सामना है क्योंकि डेवलपमेंट फेज में है कंपनी। सोचे अब इतनी अच्छी है तो जब ये डेवलप हो गई तो क्या होगा। कल खिलजी साहब मेरे साथ मीटिंग कर रहे थे और अपनी तमाम जो डीनेक्स की टीम है इसके बारे में उन्होंने काफी जिक्र किए मेरे साथ कि इनके बारे में मैं ये सोच रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ। अभी तो इकोनेक्स आपको होंडा गाड़ी तक नजर आ रही है। इकोनेक्स के 8 रैंक और हैं। इकोनेक्स के 8 रैंक के 8 रिवार्ड और हैं जो कि किसी वर्जन में लॉन्च होंगे। जब होंडा तक कोई पहुंच जाएगा तो फिर वो लॉन्च होंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि फैसल बलोच साहब मैरान विन कर चुके हैं, होंडा विन करेंगे तो इन्हें हम कहेंगे वेले होकर बैठ जाए। उससे आगे भी अचीवमेंट होगी। तो आप लोगों का काफी टाइम हो गया फैसल भाई। जी मैडम। लोग थक गए होंगे, काफी देर से मैडम सुन रहे ये थे नहीं हमको। थकते, ये लीडर हैं, ये हैं? 4-5 दिन से बैच लेते आ रहे हैं, ये नहीं थकने वाले। जिन्होंने जिंदगी में कुछ करना होता है वो थकते थोड़ी ना है। कहेंगे मैडम पहले तो फैसल साहब ट्रेनिंग देते रहे 5 दिन और अभी मैडम दिमाग खा रही है। नहीं नहीं मैडम, ऐसा नहीं है। जिन्होंने हमें इस लेवल पे पहुंचा दिया, अगर उनसे टाइम मिल रहा है तो कोई बदनसीब ही होगा जी, ये सोच रहा होगा। तो कहने का मकसद कि आप लोग सिस्टम के साथ जुड़ जाएं और एक हो जाएं, यकजान हो जाएं। आप लोगों ने चंद चीजों के ऊपर ग्रिप रखनी है और वो चंद चीजें कौन सी होंगी जिन पे आप ग्रिप रखेंगे? आपको सच के ऊपर आपको ग्रिप होनी चाहिए। सच की कुछ मसाले आपके पास होनी चाहिए। आप अपनी टीम को जब प्रेजेंट करें तो आपके पास सच की मिसालें मौजूद हों। आपके पास 8 से 10 मुस्तकिल मजाजी की मिसालें मौजूद हों। हमने बचपन में कितना, फिर आपके पास इत्तेफाक इत्तेफाक की मिसालें मौजूद हों अपनी टीम को फॉलो अप करने के लिए। आपके पास मुश्किलात का सामना करने की मिसालें मौजूद हों। ये डाटा आपने इकट्ठा करना है और आप लोग एक एक हो जाएंगे। मकसद, हमारा मकसद क्या है ये आपको पता होना। मकसद नहीं, अगर बंदे इकट्ठे करने हो ना तो बाजार में चले जाएं जहां पे मजदूर बैठे होते हैं गेंती बेलचा लेके, सिर्फ गाड़ी की ब्रेक लगाएंगे आपके आगे पीछे बंदा ही बंदा हो जाएगा। बंदे नहीं इकट्ठे करने। अरे हमने बिजनेस करना है और लोगों को बिजनेस सिखाना है। हमें वो लोग चाहिए जो हमारे मकसद के साथ जुड़े, जो हमारे सोच के साथ जुड़े, जो हमारे विजन के साथ जुड़े। फिर रिस्क पे आपको मिसालें आनी चाहिए कि रिस्क आपका कितना है और रिस्क लेने वाले लोग दुनिया में कहां कहां पहुंचे हुए हैं। इखलाकियात पे बहुत ज्यादा अपनी टीम को आपने दर्ज देना, बहुत ज्यादा। एटलीस्ट कोई बंदा इकोनेक्स ना भी ज्वाइन करे तो आपसे गुफ्तगू करके वो ये तो सोचे कि मैंने बात किसी अच्छे इंसान से की है। क्या कॉन्फिडेंस था,
क्या इखलाकी बंदा था, क्या इखलाकी बंदी थी कि उसके बाद अगले बंदे को फैसले पे, फिर एंड पे फैसला, इंशाल्लाह ताला आप पीछे नहीं रहेंगे। आप लोगों ने इतनी देर मुझे सुना, सुनने का बहुत शुक्रिया। और बस जो ट्रेनिंग आपको मिली है, मैडम आवाज नहीं आ रही आपकी। अल्लाह मैं इतनी देर से बोल रही हूँ। हेलो, जी मैडम अब आ आवाज रही है आवाज। ये कितनी देर ये से नहीं आ रही? नहीं, ये अभी नहीं आई। जब आपने कहा ना ये ट्रेनिंग जो ली है इसके बाद 2-4 सेकंड मैक ऑफ हो। ओके, तो मैं बात कर रही हूँ कि जो ट्रेनिंग आपने ली है इस पे अमल करना है। ट्रेनिंग लेने का मकसद होता है सेल को बढ़ाना। हमारी जो पिछली ट्रेनिंग्स हुई है उसमें सेल बहुत ज्यादा बढ़ी है माशाल्लाह। इस वक्त इकोनेक्स की सेल तकरीबन मंथली 1 करोड़ के लगभग पहुंच गई है। माशा माशा। अभी तो तो ये ये एक हफ्ते बहुत में बड़ी आएगी, बात है एक एक दिन की होगी इंशाल्लाह। जी। अभी तो ये एक हफ्ते में कन्वर्ट होगी और फिर एक एक दिन में इतनी सेल जा रही होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो वक्त आने वाला है। अभी तो हमारी इकोनेक्स का ना कहीं ऑफिस बना है, ना कोई स्टोर बना है, ना अभी तक तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैक ऑफ हो गया मैडम आपका। हेलो। आवाज आ रही है मैडम? हेलो। जी जी मैडम। हाँ, तो आप कुछ कह रहे थे मुझे? आवाज नहीं आ रही थी। अभी आ रही है? हाँ अब आ रही है। मैं ये कह रही हूँ कि जितनी कंपनियों ने गंद डाला हुआ है ना, जी मैडम। नेटवर्किंग को बदनाम किया हुआ है, इंशाल्लाह आप और हम हमारी टीम मिलकर ये साबित करके दिखाएंगे कि नेटवर्किंग सच्चाई से चल सकती है। इंशाल्लाह 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 जरूर, क्यों नहीं। मैडम फिर आपका मैक ऑफ हो गया। मैं तो छेड़ती भी नहीं हैंड फ्री लगाए होंगे ना तो इस वजह से। अब दोबारा ऑफ हो गया। हूँ। तो अभी आप लोग इस ट्रेनिंग पे अमल कीजिएगा। आज आखिरी दिन है आपका, और इस पे अमल करें और इससे आपकी सेल बढ़े, आपके घरों में खुशहाली होए। आपके घरों में जब खुशहाली आएगी तो हम खुश होंगे। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच मैडम, टाइम देने के लिए और अपना कीमती टाइम निकालने के लिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट बैच में मुलाकात होगी अगर आपके पास टाइम हुआ तो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह थैंक यू सो इंशाल्लाह। मच। अल्लाह हाफिज। चलें जी। ये मैडम आसफा को आप सुन रहे थे, जो कि मेरी सीनियर हैं, 7 नस्लों की मोहसिन है। आज तक मैंने आप लोगों के सामने कोई जिक्र नहीं किया प्रॉपर्टी के हवाले से। चलें, सीनियर थी, उन्होंने कर दिया तो मैं भी आपको बता देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले मैंने इकोनेक्स का जब आगाज़ किया तो आपको पता है कि मैं बिल्कुल ज़ीरो था, कुछ भी नहीं था। आगाज़ करने के लिए पैसे भी मेरे पास नहीं थे, बाइक भी मेरे पास नहीं था, और ज्वाइन करने के लिए भी मैंने 2 दिन का टाइम लिया था और पैसे कहीं से अरेंज करके मांग के मैंने आगाज़ किया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने इस सिस्टम का आगाज़ किया उस वक्त ई नेक्स्ट नहीं था, एजुकेशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। तो मैंने डायरेक्टली डी नेक्स्ट से आगाज़ किया था। डी नेक्स्ट में आया, वहां से पैसा कमाया। पैसा कमाने के बाद मैंने ऑनलाइन स्टोर पे, जो कि मैं आपको बताता हूँ
कि दूसरा सोर्स ऑफ अर्निंग जो है वो ऑनलाइन स्टोर है आपका इकोनेक्स में। तो उसके ऊपर आया, वहां पे मैंने एक ब्रांड लॉन्च किया फैसी के नाम से, फैसी वाइटनिंग क्रीम, फैसी हैंड एंड फीट क्रीम और फैसी क्लिनजर क्रीम। तो वो बहुत अच्छा चला, बहुत अच्छी रिपीट सेल आ रही है। वो दूसरा मेरा जो है सोर्स ऑफ अर्निंग बढ़ चुका है। उसमें मैं गया, उसमें जब गया एक अच्छे लेवल पे पहुंचा, तो उसके बाद मैंने पीनेक्स में इन्वेस्ट किया। पीनेक्स में अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 मिलियन टोटल इन्वेस्ट कर चुका हूँ, आज भी मैंने पेमेंट सेंड की है। तो बात करने का मकसद ये है कि सबसे पहले इकोनेक्स आपको ईनेक्स की तरफ लेके आती है, एजुकेशन की तरफ, सिखाने की तरफ, समझाने की तरफ। जब आप सीख जाते हैं फिर आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है डी नेक्स, जिसे डिस्कवर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन बोलते हैं, जो कि आपका डायरेक्ट सेल्स का बिजनेस है, जिसमें आप टीम बनाते हैं। जब आपकी टीम बन जाती है, अच्छा नेटवर्क बन जाता है, उसके बाद आपको ऑनलाइन स्टोर पे लाया जाता है। क्या अब आप ब्रांडिंग की तरफ हैं, अपना प्रोडक्ट ब्रांड करें या ऑनलाइन स्टोर पे साथ में वर्क करें और एक हैवी इनकम जनरेट कर सकें। जब आप वहां से एक अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं तो आपको प्रॉपर्टी में मौका दिया जाता है कि भाई यहाँ पे आके हमारे साथ काम करें, यहाँ से भी आप पैसा कमाएं और अपने एसेट्स बनाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम इकोनेक्स के 4 प्रोजेक्ट्स जो हैं, 4 के 4 में मैं इन्वॉल्व हूँ, 4 के 4 के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। और ये वही इकोनेक्स है जिसने जीरो से मुझे यहाँ पे पहुंचा दिया। तो बात करने का वही मकसद है, जो मैडम ने कहा कि इकोनेक्स बंद होने वाली है या बंद हो जाएगी, ये तो आपका सिर्फ खाम ख्याल हो सकता है या ख्याली पुलाव हो सकते हैं। क्योंकि जो इकोनेक्स स्टार्ट हुई थी उससे कई गुना आगे बढ़ चुकी है। इकोनेक्स के यूनिट बन चुके हैं, घर बन चुके हैं, 2 ऑफिस बन चुके हैं, स्टाफ अलहदा आ चुका है, डायरेक्टर्स आ चुके हैं, कंपनी के सीईओ के लिए अलहदा रूम्स है। उसके अलावा जो है स्टाफ जो है उसके लिए अलग है, मैनेजमेंट सिस्टम अलग है, कॉल्स लेने के लिए अलग स्टाफ है। तो वो जस्ट 3,000 रुपए के लिए तो नहीं बैठा हुआ ना, उसके लिए विजन चाहिए। और जैसा कि हम शुरू में विजन के साथ जुड़े थे तो मुश्किलात आई, परेशानियां आई, रिजेक्शन आई, मुख्तलिफ लोगों ने तोड़ा, बातें की, हमें फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमारी मंजिल जो थी वो अपने विजन के साथ जुड़ी हुई थी। कि मैं जब से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, मेरी आंख ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, पत्थर समझता है मुझे मेरा चाहने वाला। अरे मैं तो मोम हूँ, उसने कभी मुझे छू कर नहीं देखा। ये शोहरत, ये गाड़ी, ये अचीवमेंट क्या कुछ मुझे विरासत में मिली है। अरे नहीं नहीं, तूने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। तो ये अचीवमेंट लेने के लिए पहले सेक्रीफाइस होते हैं, नाकामियां होती हैं, रिजेक्शन होती हैं, मुश्किलात होती हैं। और अगर आप ये फेस कर रहे हैं तो इस चीज के ऊपर पुर इत्मीनान रहें कि भाई आप एक अच्छे रास्ते के ऊपर जा रहे हैं। और इसके बाद आपको खुशखबरी मिलेगी। खुशखबरी हमेशा तभी मिलती है जब आप पीक काट के आते हैं, जब मुश्किलात को फेस करके आते हैं। आखिरी शेयर आप लोगों की नजर आज के हवाले से करना चाहूंगा। जो लोग आपको रिजेक्ट करते हैं, बातें करते हैं, बुरा बर्ताव करते हैं, बुरा भला कहते हैं, तो उनको सिर्फ एक शेर चिपकाना है और उसके बाद आ जाना है कि तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, बहुत लंबी है जमीन, मिलेंगे लाखों यहीं, एक जमाने में सनम, अकेले तुम ही तो नहीं। तो उसको ये याद दिला देना है और उसको ये बता देना है कि ये जमीन बहुत लंबी है, यहाँ पे लाखों मिलेंगे, अकेले तुम ही नहीं हो, जिसके लिए मैं यहाँ पे आपके लिए रुका रहूं। और एक अखबार हूँ, औकात ही क्या है मेरी, कि एक अखबार हूँ, औकात ही क्या है मेरी, पर पूरे शहर में आग लगाने के लिए काफी हूँ। जिस टाइम आपके अंदर ये यकीन आ गया, ये बिलीव आ गया कि आप ये कर सकते हैं और आप ये करके दिखाएंगे, तो फिर आपके अंदर ये यकीन आ जाएगा कि आप दुनिया में अपना नाम भी पैदा कर सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों के बर्दाश्त करने का। और यकीनन आप लोगों ने आज से बहुत कुछ सीखा होगा। और स्पेशली शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मैडम आसफा का, जिन्होंने स्पेशल टाइम निकाला और आप लोगों को अपने कीमती टाइम में से टाइम दिया। और अगर उनमें से आपको एक बात की भी समझ आ गई तो आज की ट्रेनिंग का मकसद पूरा हो गया। बाकी हमारा आज का 5 दिन का बैच कंप्लीट हो चुका है। आपने अपनी टीमों को लाजमी तौर पे इन्फॉर्म करना है। जो न्यू ज्वाइन हुए हैं, जब तक वो 5 दिन का बैच नहीं लेते तब तक आपने उनको काम स्टार्ट नहीं करने देना। और अपने मेन अकाउंट में भी, अपने मेन जो ऑफिशियल आपका व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें भी ऐड नहीं करना। जब वो बैच में से निकल के आए फिर उनको ऑफिशियल जो ग्रुप है उसमें ऐड करें, ताकि वो एक भरपूर काम भी कर सकें और सीख के समझ के प्रॉपर नॉलेज के साथ। तो हमारा जो विजन है वो लोगों को जो है विजन देना है, सोच देना है और सिखाना है। किसी को भी आप ज्वाइन करवाते हो तो उसको पहले बताया करें कि ब्रदर आप सिर्फ आगाज नहीं कर रहे हैं, हम आपको सिखाएंगे, समझाएंगे, काम करने के मुताबिक मुकम्मल डील करेंगे, गाइड करेंगे। ठीक है, तो उसको एक हौसला आता है, उसके अंदर खुद इत्मीनादी पैदा होती है कि भाई सीख के करना है फिर तो मैं कर लूंगा। अक्सर लोग आपको रिजेक्ट इस वजह से कर जाते हैं कि उन्हें लगता है कि हम कर ही नहीं पाएंगे, ये तो काम बहुत मुश्किल है। उन्हें बताएं कि भाई आप ज्वाइन करोगे, मंडे से फ्राइडे तक हमारा 5 दिन का बैच चलेगा, उसमें हम मुकम्मल तौर पे आपको गाइड करेंगे। कहीं से अगर समझ फिर भी ना आई तो फिर भी हम आपको समझाएंगे और इंशाल्लाह हम आपको मेन ग्रुप में भी ऐड कर लेंगे। तो आपका एक मुकम्मल प्रोफेशनल काम भी हो जाएगा
आपकी टीम भी एजुकेट होके आएगी और खोखली टीम भी नहीं होगी, मजबूत टीम होगी, जिसकी बेस के ऊपर आप एक अच्छा नेटवर्क भी बना पाएंगे, हैंडसम इनकम भी कमा पाएंगे। और ये रोज रोज के डड्डू तोलने वाला काम भी खत्म हो जाएगा कि एक ज्वाइन किया तो दूसरा भाग गया, दूसरा ज्वाइन करवाया तो तीसरा नेगेटिव हो गया। ये आपका काम खत्म हो जाएगा और आप एक इंशाल्लाह खुशहाल जिंदगी गुजार पाएंगे। तो मेरी तरफ से आप लोगों को अल्लाह हाफिज। आज के हवाले से फीडबैक लाजमी दीजिएगा, अपने ग्रुप्स बनाएं, अपनी न्यू जो आपके ज्वाइन लोग हैं उनको लाजमी यंग मिलेनियर ग्रुप के नाम से ग्रुप बना के उसमें ऐड करें और नेक्स्ट बैच के लिए रेडी करें, ताकि मैक्सिमम टीम आप तमाम लीडर्स की जो है वो नेक्स्ट बैच में बैठ सके। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।